गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मेरी वीडियो की शुरुआत होगी किचन से, क्योंकि आज मैंने सुबह वीडियो एडिट की है, जिस कारण मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और ना ही मैं आज एक्सरसाइज की, क्योंकि कल मेरा एकादशी का व्रत था। मैंने सोचा कि पहले खाना बना दूँ, फिर मुझे व्रत भी खोलना है। और आज मैं राजमा चावल बनाऊंगी, क्योंकि द्वादशी में चावल खाने से पुण्य मिलता है और एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए। और मैंने कल अपनी वीडियो 37 दिन बाद डाली। जो मैंने पहले 7 वीडियो में सीखा था वो सब कुछ भूल गई, फिर दोबारा से शुरुआत करी। और अब मैं कोशिश करूँगी कि चाहे कितनी भी बिजी रहूँ, लेकिन डेली व्लॉग बनाऊँगी। एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, इसलिए अपनी गलतियों से बार बार सीखना पड़ता है, क्योंकि बीता हुआ कल हमारे दिमाग में है और आने वाला कल हमारे हाथ में है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अपने सपने को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हर रोज़ मेहनत करें। जैसे हर रोज़ खाना खाना नहीं छोड़ते, वैसे ही हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन मन ना करे पढ़ने का, उस दिन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल लोग मन की नहीं सुनते। वे भूल जाते हैं कि आज मन नहीं है, और वे ये भी भूल जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो अपना टाइम कैसे न कैसे निकाल ही लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, उन्हें अगर आप एक काम देते हैं तो वो उस काम को कैसे न कैसे कर ही देते हैं, चाहे उन्हें वो रात में जाग कर करना हो। लेकिन जो पूरा दिन फ्री रहते हैं, आप उन्हें कुछ करने को बोलेंगे तो वे नहीं करेंगे, बोलेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें वह आदत बन गई है। इसलिए अगर आपको सक्सेस होना है तो हमेशा बिजी रहना होगा, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप इन 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं, किन चीज़ों में आपको ये 24 घंटे लगाने हैं। और अब मैं किचन का काम ख़त्म करने के बाद नहाने जाऊंगी। फिर अपना व्रत खोलने के बाद मैं बच्चों को उठाऊंगी, फिर उन्हें नहलाने के बाद फिर मैं नाश्ता दूंगी। और फिर नाश्ता देने के बाद मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करूंगी। और आज मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ूंगी, और ज्योग्राफ़ी में मैं घटना चक्र की बुक पढ़ रही हूँ। और मैं एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ती हूँ तो मुझे बोरियत महसूस होती है। इसलिए मैं एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। और अगर मैं सुबह को खाना बना लेती हूँ तो इसका फ़ायदा ये है कि फिर मुझे दोपहर में खाना नहीं बनाना पड़ता। मुझे 4 से 5 घंटे आराम से मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। वैसे कोई फिक्स नहीं होता कि 4 से 5 घंटे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे भी नहीं मिल पाते, क्योंकि हाउसवाइफ के साथ और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन उन दिक्कतों को पीछे करते हुए हमें अपने सपने पर ध्यान देना है, अपने विज़न पर ध्यान देना है, उसे विजुलाइज करना है कि हमें आगे जीवन में क्या करना है। हमारा आज ही हमारे कल पर निर्भर करता है। हम जो अपने जीवन में आज कर रहे हैं, उसका फल हमें कल मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें अगर सफलता नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ हमारी मेहनत में कमी रही है, हमारे प्रोसेस में कमी रही है, जिसलिए हमें सफलता नहीं मिल रही है। अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं, किसी भी चीज़ में अपना 100% देते हैं, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही तो समझो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी हम भगवान जी से छोटा टेडी मांगते हैं कि भगवान जी हमें छोटा टेडी दे दो, छोटा टेडी दे दो, लेकिन भगवान जी हमें नहीं देते, क्योंकि भगवान जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा टेडी रख रखा है कि बस तुम्हें मेहनत कर
करनी है उसके लिए और ज़्यादा टाइम देना है तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा बड़े वाला टेडी मिलेगा। इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही तो समझो आपके जीवन में और कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए एक भी दिन बिना रुके मेहनत करें और लगे रहे। आप देख सकते हैं सुबह के 11 बज गए हैं और फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी और ज्योग्राफी में मैं लौह और इस्पात उद्योग पढ़ूंगी। घटना चक्र बहुत ज़्यादा मोटी किताब है, इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ती हूँ। ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं बायोलॉजी की भी घटना चक्र पढ़ती हूँ क्योंकि अभी पेपर में 6 महीने हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने घटना चक्र की बुक्स को पूरा कर रही हूँ। वैसे मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन भी करती हूँ। अभी मैं जैसे 1 महीना है तो 1 महीने में मैं 20 दिन नया पढ़ूंगी और 10 दिन में अपना जो पिछले नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन करूंगी। जैसे मैं रिवीजन करूंगी तो आप सबको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ और कौन से मैंने नोट्स बना रखे हैं। मेरे पास एक सब्जेक्ट के 2-2 नोट्स हैं जो मैंने यूट्यूब से खुद देखकर और बुक्स से अपने आप बनाए हैं, इसलिए मैं उनका बार बार रिवीजन करती हूँ। और अब मैं घटना चक्र की बुक्स पढ़ने में लगी हुई हूँ कि जिससे पेपर होने से पहले पहले मैं अपनी सारी बुक्स पूरी कर लूँ। और करंट अफेयर्स के लिए मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक मंथ का जो PDF होता है वो निकलवा कर अपनी तैयारी करती हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ रही हूँ जो महेश वनमाल की बुक है। मैंने पहले ज्योग्राफी इससे ही पूरी की थी, फिर उसके बाद मैंने नोट्स बनाए ज्योग्राफी के और फिर मैंने यूट्यूब से भी ज्योग्राफी पढ़ी, मैप्स बनाए। मैंने ज्योग्राफी को सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। ज्योग्राफी मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगता है और हिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट लगता है। ज्योग्राफी अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, पहले मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट समझ नहीं आता था। वैसे जब ये समझ आने लगता है तो पढ़ने में मज़ा आता है। थैंक यू।